फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सब ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। आपके लगातार कमेंट्स मिल रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं और आप लाइक कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मेरे वो जो नए कमर्स हैं, जो नए मेंबर्स हैं मेरे साथ ऐड हो रहे हैं, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सो वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन आप पुश करेंगे तो आपको नए अपडेटेड वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसको हम बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं। सो बैलेंस डाइट में हम सबसे पहले जानेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होती है, फिर बैलेंस डाइट के हमको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, चिल्ड्रंस में क्या बेनिफिट्स हैं और एडल्ट्स में, बड़ों में क्या उसका लाभ है। फिर बात करेंगे कि बैलेंस डाइट में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, वो कौन से 7 एसेंशियल कंपोनेंट हैं बैलेंस डाइट के, वो क्या होते हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो बैलेंस डाइट का है इम्पोर्टेंस क्या है, और एक चार्ट जिसको हम बैलेंस डाइट चार्ट के नाम से जानते हैं। तो हमने लगातार सुना होगा या हम सुनते रहते हैं बैलेंस डाइट मतलब खाने में हर चीज़ को हम बैलेंस रख सकते हैं। सो जानते हैं कि बैलेंस डाइट है क्या। सो बैलेंस डाइट क्या होती है? ए बैलेंस डाइट कंटेन्स द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द ऑल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड रिमेन्स द हेल्दी एंड डिसीज फ्री। मतलब कि हमारे बॉडी के लिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स इन द मीन्स पोषक तत्व, हमारे शरीर के लिए वो सारे पोषक तत्व जो किसी भी व्यक्ति के लिए ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए और उसको डिसीज फ्री और हेल्दी रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए जरूरी होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ऐसे सारे आवश्यक पोषक तत्व जो किसी भी व्यक्ति को हेल्दी, स्वस्थ रखने के लिए या डिसीज से फ्री रखने के लिए यूज किए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं। फिर बात करूं कि बैलेंस डाइट प्रोवाइड द नेसेसरी रिक्वायरमेंट फ्रॉम अगेंस्ट द विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो हमारी बॉडी में जो बैलेंस डाइट है वो कहां से मिलता है? विटामिन से मिलता है, मिनरल्स से मिलता है, न्यूट्रिएंट्स से मिलता है। ठीक है? और इनकी वजह से क्या, जब इनकी डिफिशियंसी हो जाती है सो हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, इनकी जब हमारे बॉडी में क्या होती है? कमी होने लगती है, डिफिशियंसी होने लगती है, सो बॉडी में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर मैं बात करूं इसके बेनिफिट्स की कि बैलेंस डाइट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो बैलेंस मील्स help the provide the body with all nutrients maintain the normal growth of body। तो बैलेंस डाइट का जो बेनिफिट्स है वो सबसे बड़ा बेनिफिट्स क्या है कि अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनका जो डेवलपमेंट है, उनका जो वृद्धि है, विकास है, वो बिल्कुल अच्छा होता है और हमारी बॉडी क्या है? हेल्दी रहती है। फिर मैं बात करूं कि अगर बैलेंस डाइट हम चिल्ड्रंस को देते हैं, बच्चों के अंदर क्यों देते हैं या उस बच्चों को क्या जरूरत है, तो इन चिल्ड्रंस हेल्प द स्ट्रेंथ बोन्स, बच्चों का विकास होता है, उनकी हड्डियों का विकास होता है। तो ये जो बैलेंस डाइट हम दे रहे हैं इससे उनके हड्डियों का विकास होगा। हड्डियों के साथ साथ जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, ब्रेन का वृद्धि और विकास है, उसको भी ये बैलेंस डाइट कंट्रोल करती है। देन बूस्ट ऑफ द इम्यूनिटी मतलब रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता। ठीक है? सो बैलेंस डाइट अगर लेंगे पर्याप्त मात्रा में तो हम बच्चे क्या होंगे? रोगाणुओं से लड़ने से या बैक्टीरिया, वायरस से लड़ने में क्या होंगे? अपने आप को सक्षम पाएंगे, स्ट्रांग होगी बॉडी उनकी। देन बात करूं मैं कि इसके बाद आता है कि रेगुलेट द ग्रोथ एंड फंक्शन। उसकी बॉडी, बच्चा चूंकि लगातार ग्रो अप कर रहा होता है तो उसकी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी क्या है? ये बैलेंस डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कई बार बच्चे को बैलेंस डाइट नहीं मिलती है तो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। ठीक है? मरासमस या क्वार्सियोरकर जैसी गंभीर समस्याओं से क्या करता है? सफर कर जाता है। फिर मैं बात करूं कि एक एडल्ट के लिए, तो एडल्ट के लिए अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि बूस्ट द इम्यूनिटी को क्या करता है? बूस्ट करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। देन इसके बाद आता है रिड्यूस द टाइप 2 डायबिटीज रिस्क। बहुत कॉमन है कि 40 साल और उससे ज़्यादा की एज ग्रुप में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है डायबिटीज़।
या कहते हैं इसका शुगर लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। तो अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो बहुत रिस्क इसको कम कर सकते हैं, मतलब शुगर के होने के जो चांस हैं उसको हम कम कर सकते हैं अगर बैलेंस डाइट लेते हैं। देन कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, बहुत सारी हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं उसको भी हम क्या करते हैं, बैलेंस डाइट के साथ कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। देन बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं कि अगर हम बैलेंस डाइट को मेंटेन करते हैं तो इनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। देन द मेंटेनिंग हेल्दी वेट, कई बार क्या होता है लोग कुछ भी जंक फूड खाते हैं और उसके बाद ओवर वेट हो जाते हैं, उनका शरीर का वजन बढ़ जाता है। शरीर का वजन बढ़ता है तो वो 10 तरीके की बीमारियों का घर हो जाता है। तो अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, सो जो बॉडी का वेट है वो ऑन एवरेज रहेगा, बढ़िया वेट रहता है। देन रिकवर द क्विकली फ्रॉम डिसीज एंड ट्रॉमा, अगर कोई व्यक्ति है जिसको कोई बीमारी हो गई है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, ट्रॉमा हो गया है, इंजरी हो गई है, सो अगर हम बैलेंस डाइट देंगे तो उसके जो टिश्यू के हीलिंग्स हैं, टिश्यू मतलब उसकी जो कोशिकाओं की वृद्धि और विकास है वो बहुत तेजी से होता है और वो जल्दी ही वहां से बाहर निकल जाता है। तो ये थे बात बेनिफिट्स के, एडल्ट में भी और उसके साथ साथ चाइल्ड में। फिर मैं बात करता हूं कि 7 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस डाइट। डाइट के अंदर जो 7 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब हमारे डाइट में कौन कौन सी चीजें शामिल होनी चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि सबसे पहला जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड द यू एनर्जी विद द शुड 50 to 60% ऑफ द बॉडी। योर डाइट का, आप जितना डाइट लेते हैं उसका 50 से 60% हिस्सा अकेले कौन मेंटेन करता है, कार्बोहाइड्रेट मेंटेन करता है। और ये कहाँ मिलता है हमको, होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स मतलब जितने साबुत अनाज हैं, ठीक है, दाने हैं, वो सारे होल ग्रेन्स। देन वीट्स, वीट्स मतलब जो होल वीट्स है, वीट्स मतलब गेहूं, जो गेहूं है। देन दलिया, होल वीट्स दलिया मतलब उसके दलिया बनाया गया है उस गेहूं से, उसमें मिल सकता है। मिलेट्स, यस बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिलेट्स, मतलब कि जैसे मिलेट्स की बात करूं तो मिलेट्स मेरा एक सेपरेट टॉपिक है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वहां पे जाएं। मिलेट्स को हमने अभी कुछ ही समय पहले मिलेट्स वर्ष मनाया हुआ है और मिलेट्स में हमारे आ जाते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ठीक है। तो ये मोटे अनाज जिनको हम कहते हैं उनको हम मिलेट्स के नाम से जानते हैं। तो मिलेट्स में भी पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल हैं, सो उनका सेवन कर सकते हैं। एंड द वेजिटेबल्स, बहुत सारे हमारी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये जो क्या करती हैं, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर रहती हैं। फिर बात करूं मैं प्रोटीन, दूसरा जो मेन न्यूट्रिएंट्स है इस बैलेंस डाइट का वो होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन हम कहाँ, प्रोटीन बिल्ड अप द योर मसल्स। प्रोटीन क्या करता है हमारी बॉडी में, जो हमारी मसल्स हैं उनको बिल्डअप करने का काम करता है। आपने देखा होगा कई बार लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, सो वहाँ पे प्रोटीन का सेवन करते हैं। सो ये प्रोटीन क्या करती है, उनकी मसल्स को, उनकी स्किन को, त्वचा को, और स्किन के साथ साथ उनके हेयर्स को के ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर मैं बात करूं कि ये प्रोटीन्स कहाँ मिलता है, तो जितनी बीन्स हैं तो बीन्स के अंदर मिल सकता है, सोयाबीन के अंदर मिल सकता है, देन चिकन के अंदर जो नॉनवेज है चिकन ले सकते हैं, देन सी फूड्स एंड द नट्स, सीड्स, इनके अंदर जितने नट्स होते हैं उनके अंदर भी हमको क्या मिल सकता है, या योगर्ट्स, इनके अंदर हमको क्या मिल सकता है, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है। और इस तरीके से हम अपने बैलेंस डाइट में प्रोटीन को शामिल कर सकते हैं। फिर मैं बात करूं नंबर 3 में फैट। तो एक मिथक है, लोग कहते हैं कि फैट क्या है, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन नहीं, फैट 2 तरीके के, गुड फैट एंड द बैड फैट। सो आपके लिए जो गुड फैट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपके शरीर की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। सो कहाँ मिलेगा हमको, ये नट्स के अंदर मिलेगा, सीड्स के अंदर मिलेगा, ऑलिव ऑयल एंड द ऑलिव ऑयल के अलावा एवोकेडो, ये जो चीजें हैं इनमें हमको पर्याप्त मात्रा में गुड फैट मिलता है और इससे हमारे बॉडी का वृद्धि और विकास होती है। नंबर 4 की बात करूं विटामिन्स, तो विटामिन्स 30 टाइम जो विटामिन्स होते हैं वो क्या है, 13 तरीके के विटामिन्स, एसेंशियल विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं
उसमें भी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड द विटामिन डी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हुई होते हैं। और ये विटामिन हमको मिलते कहाँ हैं? तो फ्रूट्स में मिल सकते हैं, सीड्स में मिल सकते हैं, वेजिटेबल्स में मिल सकते हैं, पोल्ट्रीज में मिल सकते हैं, नट्स के अंदर हमको देखने को मिल सकते हैं। फिर बात करूं मिनरल्स की, नंबर 5 में है मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या है? मिनरल्स हेल्प टू रिलीज ऑफ एनर्जी एंड फ्रॉम द फूड यू टेक एंड हेल्प फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी। तो मिनरल्स क्या करते हैं या खनिज लवण क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में जो है रिलीज होते हैं, निकलते हैं, और ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी की ग्रोथ और वृद्धि और विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फॉर कौन कौन से मिनरल्स हो सकते हैं? आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी की रिपेयर करने के लिए, बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और बॉडी को नेचुरल एनर्जी देने में हेल्प करते हैं। फिर बात करूं मैं फाइबर्स की। फाइबर्स मतलब रेशा। सो हेल्प द डाइजेशन ऑफ फूड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपने फाइबर्स युक्त भोजन लिया है, रेशेदार भोजन लिया है, तो ये आपके भोजन को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड द लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल। आपकी बॉडी में अगर फाइबर्स पर्याप्त ले रहे हैं तो बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको क्या करते हैं? कम करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो है हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल भी कंट्रोल करने में ये हेल्प करते हैं। फिर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर ये फाइबर्स में क्या क्या चीज़ों में फाइबर्स हमको देखने को मिल सकता है? तो ओट्स हो गया, ओट्स के साथ दलिया हो गया, ब्राउन राइस हो गया, बीन्स हो गए, और होल ग्रेन्स, नट्स और सीड्स, इन सब के अंदर हमको क्या मिल जाता है? प्रचुर मात्रा में मिनरल्स देखने को मिल जाता है। फिर 7 सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल बैलेंस डाइट का पार्ट्स, वाटर। ठीक है, तो यू टेक एट लीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर इन पर डे। लगभग 8 ग्लास पानी तो हर व्यक्ति को पर डे पीना ही है। और जब हम पानी पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या है? डिहाइड्रेटेड होने से बच जाती है, या हमारी बॉडी में पानी की कमी को हम रोक सकते हैं। इस तरीके से ये किसी भी व्यक्ति के जो बैलेंस डाइट में ये 7 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ताकि वो अच्छे तरीके से उसकी वृद्धि हो, बॉडी की ग्रोथ हो, और वो जो है हर काम जो है बहुत बढ़िया तरीके से कर सके। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस मतलब अगर किसी व्यक्ति को बैलेंस डाइट हमने दी तो उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सो सब फर्स्ट जो है प्रेगनेंसी। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे हम अगर उसको बैलेंस डाइट देते हैं तो उस महिला की वृद्धि और विकास, और उसके साथ में उसका होने वाला जो बेबी है उसके भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। देन माल न्यूट्रिशन। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान से ही हेल्दी फूड दिया जाता है, बैलेंस डाइट दी जाती है, तो उस महिला के होने वाले बेबी को माल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं देखने को मिलता, या मैं कहूँ कि कुपोषित नहीं हो सकता वो बच्चा। फिर बात करें इम्यूनिटी बूस्टर। अगर हम किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हैं कि बैलेंस डाइट दे रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में उसको बैलेंस डाइट मिल रही है, सो उसकी बॉडी में इम्यूनिटी का लेवल, उसके रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। देन डिक्रीज द रिस्क ऑफ डायबिटीज। अगर हम बैलेंस, हमने बात करी थी किसी व्यक्ति को हम बैलेंस डाइट दे रहे हैं, सो टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क लगातार क्या हो सकता है? कम हो सकता है। हार्ट डिसीजेस, उनको भी हम कम कर सकते हैं, एंड द स्ट्रोक की जो संभावना है, इन सारी समस्याओं को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ द बैलेंस डाइट। फिर बात करूं कि फूड अवॉइड द हेल्दी बैलेंस डाइट। हमको किन फूड्स को क्या करना है? अवॉइड करना है, मना करना है या नहीं लेना है बैलेंस डाइट में। तो उसमें सबसे आता है रेड मीट, देन रिफाइंड ग्रेन्स, देन आता है ट्रांस फैट्स, बटर, एडेड शुगर, पेस्ट्री एंड द प्रोसेस्ड फूड। मतलब जो जंक फूड है, इन सब फूड्स का हमको सेवन नहीं करना है। और जैसा आप ये देख पा रहे हैं डाइट चार्ट, तो एक वीकली डाइट चार्ट होता है। आजकल हर डॉक्टर्स, हॉस्पिटल वाले पेशेंट के साथ उसकी ज़रूरत के हिसाब से एक डाइट चार्ट डाइटिशियन से प्लान करा के दे देते हैं, और ये डाइट चार्ट अगर उसने फॉलो किया तो वो अपनी बीमारी से बहुत तेज़ी से क्या करता है? रिकवर कर जाता है, ठीक हो जाता है। सो
आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन थैंक यू मेरे साथ इस वीडियो को वॉच करने के लिए। लगातार आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। निश्चित तौर पे मैं आपके लिए नए नए और अच्छे वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू।